भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। हालांकि हाल के दिनों में बेरोजगारी दर में कुछ गिरावट देखने को मिली है। जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही में यह दर घटकर 6.4% रह गई। यह पिछली तिमाही की तुलना में कम है। शहरी बेरोजगारी में भी सुधार हुआ है, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी अब भी चिंता का विषय है। पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आए हैं। 2008-9 में आई वैश्विक मंदी ने भारत को भी प्रभावित किया। इससे विकास दर धीमी हुई और रोजगार के अवसर कम हुए। कई उद्योगों में छंटनी हुई और नौकरियों की संख्या घटी। इसका असर खासकर युवाओं और कम कुशल श्रमिकों पर पड़ा। 2016 में नोटबंदी और 2017 में जीएसटी लागू होने से भी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची। नोटबंदी से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जीएसटी लागू होने से शुरुआत में कारोबारियों को परेशानी हुई और रोजगार पर असर पड़ा। हालांकि लंबे समय में जीएसटी से अर्थव्यवस्था को फायदा होने की उम्मीद है। 2020 में आई कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में ठहराव के कारण भारत में बेरोजगारी दर में भारी उछाल आया। होटल, पर्यटन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं। महामारी ने अनौपचारिक क्षेत्र को भी बुरी तरह प्रभावित किया। सेक्शन 5, युवाओं की बेरोजगारी एक चिंता का विषय। भारत में युवाओं की बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। 2023 में 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 15.67% थी। यह दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। शिक्षा व्यवस्था और उद्योगों की जरूरतों के बीच तालमेल की कमी, कौशल की कमी और नौकरियों की अपर्याप्त संख्या इसके प्रमुख कारण हैं। सेक्शन 6, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर एक चुनौती। भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है। सामाजिक रूढ़िवादिता, शिक्षा का अभाव और सुरक्षित कार्य वातावरण की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही में महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 8.4% थी, जबकि पुरुषों के लिए यह दर 5.7% थी। यह अंतर दर्शाता है कि महिलाओं के लिए रोजगार के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सेक्शन 7, श्रम शक्ति की भागीदारी एक जटिल तस्वीर। भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम है। जुलाई से सितंबर 2024 में शहरी क्षेत्रों में यह दर 50.4% थी। इसका मतलब है कि काम करने योग्य उम्र की आधी से ज्यादा आबादी या तो काम नहीं ढूंढ रही है या फिर काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है। शिक्षा का निम्न स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। सेक्शन 8, क्षेत्रीय असमानताएं एक नजर। भारत में बेरोजगारी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा थी। वहीं त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और असम में यह दर सबसे कम थी। यह क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। सेक्शन 9, आगे की राह, चुनौतियां और समाधान। भारत की युवा आबादी को देखते हुए रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती है। सरकार को कौशल विकास, शिक्षा में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने जैसे उपाय करने की आवश्यकता है। नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। साथ ही महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।